पहले से वो किसी बैंक में जॉब में थे, वो घुमा फिरा के बता रहा था, अरे भाई बोलो ना कि आपको बैंक से अच्छा आईपीएस लगता है, इसमें शर्माना क्या है? तो नहीं सर, बैंक का भी जॉब बहुत अच्छा है, बट हम ये सोचे। शर्मा क्यों रहे भाई, सामने वाला बूढ़ा हो गया उसी डिपार्टमेंट में बैठ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप एक्सेप्ट कर लिए, पहले से पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ हाँ। पहले तो देखिए, पहला कि आपको थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। जो सब्जेक्ट खत्म हो गया है पहले उसको प्री के हिसाब से पढ़िए, जब जैसे खत्म हो गया अब उसके आंसर राइटिंग करिए। शुरुआत में कभी आंसर राइटिंग सही नहीं हो सकता। आंसर राइटिंग वैसे ही है जैसे पानी में तैरना है। आप बताइए हम कैसे तैरेंगे? हम आपको आंसर राइटिंग सिखा देते हैं। आप हमको बताइए, हमको तैरने नहीं आता, हम कैसे तैरेंगे? पहले पानी में कूदना पड़ेगा। अब हम प्लानिंग करेंगे यार कब से कूदें, आज कल कोई गड्ढा खोजे, या तो बहुत गड्ढा है यार। मोस्ट ऑफ द चांसेज में इंसान 1 साल बर्बाद कर देता है अपना कि हमको तैरना सीखना है प्लानिंग के चक्कर में। सबसे आसान तरीका, आज गए गांव का जो नॉर्मल गड्ढा था उसी में ट्राई मार दिए, जिसमें डूब ना सके, ना भी आए तो डूब ना सके। फिर धीरे 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 बढ़ाते गए, 10 दिन में सीख जाएंगे। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखना चाहते हैं आज लिखिए, छोटा सा टॉपिक लिखिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि कम चीजों में ज्यादा बातों को लिख सके आप। उसका सहारा कैसे लिख सकते हैं? कभी न्यूज़पेपर से कोई कटिंग लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप सोचिए कि दोबारा मत पढ़िए उसको, एक बार पढ़ लीजिए, जितना याद आ रहा है उसको लिखिए, फिर उससे मिलाइए कितना छूट गया। फिर अगले दिन हो सकता है पहली बार लिखे 70% छूट जाएगा, अगली बार 50-50 होगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जब तक आप लिखिएगा नहीं, कोई नहीं आंसर राइटिंग सुधार सकता, चाहे कितना भी दिमाग लगा दिए। नॉलेज अलग चीज होता है, लिखने, हाँ लिखने के टाइम एक जरूर कीजिएगा, लिखने से पहले कुछ टॉपिक हाईलाइटेड कर दीजिएगा, एक एक वर्ड में, हाँ ये चीजों को लिखना है। समझा? जैसे भूकंप पे लिख रहे हैं तो ह्यूमन की वजह से क्या हो सकता है, जैसे डैम बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, या फिर एटॉमिक जो रिएक्टर होते हैं, या फिर ब्लास्ट करके जो टेस्ट किए जाते हैं वो सब। तो पहले टॉपिक बाई टॉपिक, टॉपिक बाई टॉपिक, फटाफट फटाफट एक लिख दीजिएगा। अगर आपके पास 20 टॉपिक है ना, 20 पॉइंट्स है ना, आपका आंसर कंप्लीट। क्योंकि जो बच्चा प्री प्री पास करके मेंस में पहुंचा है, अगर उसको 20 पॉइंट्स ही लिख देते हैं तो पॉइंट्स पे आराम से वर्ड सेंटेंस बना बना के कंप्लीट कर देगा। दिक्कत कहाँ आती है पता है? थॉट्स में गायब हो जाता है। पॉइंट्स उसके पास रहना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत? ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल टोटल जितने हैं ना, उतना टोटल ऑप्शनल हम लोग ये गारंटेड नहीं कर सकते कि जितने ऑप्शनल के पेपर आप कोई हर सब्जेक्ट लेके, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो फेमस, जो ज़्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं वो सारे ऑप्शनल चलेंगे। बट A to Z ऑप्शनल की हम लोग गारंटी, अब आप समझते हैं मजबूरी, तो कुछ चीज़ें आप लोग को सेल्फ भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए साइड बुक्स, जब भी बुक्स रखिएगा साइड बुक, तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपके पास कोई नॉलेज है। आप बाजार में 2 बुक्स खरीदने जाइए, सपोज कीजिए कि आपको नेपाली लिटरेचर की एक बुक लेना है, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। एक हिस्ट्री की बुक खरीदनी है, और नेपाली लिटरेचर का खरीदना है। आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा कि कौन बुक अच्छा है या खराब है। तो किसी भी बुक को लेने से पहले पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। बुक हम क्यों लेते हैं? कि हमारे नॉलेज को इन्हांस करे। आपको कुछ पता ही नहीं है तो कोई भी बुक लीजिएगा तो इन्हांस होने लगेगा। नोट्स हमेशा, अभी आपको बताएं वो चीज बताएं जो भूलते हैं, 2 ही चीज का नोट्स होना चाहिए, एक जिसे दिमाग भूलता है, एक जिसे टंग स्लिप होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी चीज के नोट्स होने चाहिए। पर्सनल नोट्स उसी चीज के होने चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो आप समझिए कि हमारा रिवीजन का एक सीधा सा फंडा है, एक पेज रिवीजन में 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, आपने अपने रिवीजन पे वर्क ही नहीं किया है, आप कोरम पूरा करने बैठे, एक पेज 20 सेकंड। आपको पॉइंट्स ही तो भूलेंगे, किसी में डेटा ज्यादा लग रहा है तो 1 मिनट, बट आपको पॉइंट्स ही तो भूलते हैं। अब आपने सपोज कीजिए कि आपको पता है कि भूकंप का कारण जैसे एक रिजर्वायर भी बनता है, तो टीचर समझा दिए हैं आपको, रिजर्वायर वहाँ पे, रीजन्स बिहाइंड द अर्थक्वेक, उसमें मैन मेड रीजन में रिजर्वायर, वहाँ अगर अंडरलाइन है रिजर्वायर, तो आप वहाँ फिर पढ़िएगा क्या कि नहीं, रिजर्वायर बहुत बड़ा वो डैमेज करता है, रोटेशन पे इफेक्ट डालता है, थ्री गॉर्जियस डैम इसका एग्जाम्पल है, चाइना में है, ब्रह्मपुत्र नदी। परेशान हो जाएंगे लोग यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले नॉलेज रखिए, उसके बाद ही आप बुक्स ले पाइएगा। हाँ हाँ बताइए। 2 सब्जेक्ट पढ़ने में 6 घंटे लग जाते हैं। क्लास के छोड़ के बताइए, आप क्लास को भी काउंट कर दिए हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा ले ले रही हैं, 6 घंटे। तो
2 सब्जेक्ट में 3 घंटे बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा समराइज। हाँ, सी सेट तो प्रैक्टिस की चीजें उसमें लगी जाते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप उसी चीज को थोड़ा सप्रेस कीजिए। और आ, आपके साथ में जो भी पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, तो एक बार जरा डिस्कस करके टॉपिक वाइज की थोड़ा सा इस पे वो बड़ा मुश्किल हो पाता है। हाँ, सो रूममेट सो जाती है, यही एक समस्या है। एक बढ़िया मतलब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, कि हम एक टॉपिक बता रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि एक सामने वाले को बोलते तो सुनो तुम ये टॉपिक पढ़ के आना, तुम हमें समझा देना और हम तुम्हें समझा देंगे। हम कभी बढ़िया से करके जाते थे, गधा वो कुछ करके नहीं आता था और टाइम पास करता, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, सामने ही पढ़ता था, देखता था आने में 5 मिनट हो गया, 5 बारी देख लो कुछ होने में यहाँ पे। ये थोड़ा सा है, तो ग्रुप स्टडी अच्छा होता है, बट जब जब तक इंटीग्रिटी और एथिक्स बरकरार है तब। अदरवाइज में आपको खुद से थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो चीज़ जैसे इतना लंबा भी टाइम नहीं लीजिए, पूरा लाइन बाई लाइन टॉपिक बाई टॉपिक है, थोड़ा सा हो जाता है स्टार्टिंग में। पर्सनालिटी और थिंकिंग के लिए, पर्सनालिटी तो भाई अपना नॉलेज से आते आते धीरे धीरे सही होगा। थिंकिंग में क्या चीज डेवलप करना चाहते हैं, ये सब चीज कभी मत सोचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप करें कि सोचना चाहिए कि डीएम बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज दिमाग से ही निकाल दीजिएगा। आपको बस चुपचाप पढ़ाई करना है। आपका मेन गोल होना चाहिए मेंस में अच्छा मार्क्स लाना है, बट आपका गोल क्या है? डीएम बनना नहीं, अच्छा मार्क्स लाना है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बात बताइए, हम बाजार से आम का पेड़ खरीद के लाए, मेरा गोल होना चाहिए इस पे कीड़े इंसेक्ट ना लगे, प्रॉपर खाद हो, कि मेरा ये गोल होना चाहिए इसमें आम लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी नहीं होगा वहाँ पे। फिर हम बीज के प्रोसेस छोड़ देंगे। अगर उसको इंसेक्ट से बचा लिए, प्रॉपर उसको हम फीडिंग करा दिए, फर्टिलाइजर मेंटेन रखें, बड़ा होने के बाद क्या निकलेगा उस पे? आम ही तो निकलेगा। कहेंगे जा इस पे अमरूद निकल गया। अब यूपीएससी आप निकाले हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको फिर तब कहेगा कि नहीं आप ट्रेन चलाइए। क्या देगा आपको? डिस्ट्रिक्ट का ही कोई ना कोई देगा, और रैंक पे डिपेंड करता है। आजकल ना ये चीज बड़ी गड़बड़ी है बच्चों में, वो सीधे देखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट कभी नहीं। आप समझिए, ईमानदारी से काम कीजिए यहाँ पर, ठीक है? वो प्रोसेस थिंकिंग उंकिंग ये सब चीज निकाल दीजिए, इंटरव्यू में सोचिएगा। बस वही तो अभी हमने उनको बताया था कि लिखने से पहले पॉइंट्स लिखा कीजिए, कि किस पॉइंट्स पे लिख रहे हैं आप पॉइंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है? आप सीधे चालू हो जाते हैं। सीधे कब चालू हो जाएगा? जब बहुत काम कर लीजिएगा तब। जैसे हम लोग को लिखना होगा, सीधे चालू हो जाएंगे, दिन भर का वही काम है हम लोग का। आप समझ रहे हैं ना? तो वो हम लोग के लिए होता है। अरे कौन थिंकिंग में टाइम बर्बाद करे, वो भी नहीं, क्योंकि हम लोग थिंकिंग करके रख चुके हैं। दिन भर का वही काम है। आप लोग ना नए आते हैं, हम लोग के लिए फिर वही आता है, ओ भैया अब ये बैच में फिर बताओ, देखो बच्चों एकदम मोनोटोनस हो जाता है, अजब टाइप का हो जाता है। भाई वही चीज पढ़ाए हैं फिर वही बताना है। वो तो है कि चेहरे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके अंदर जो एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी होती है, हमें ये समझना है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। वरना अपने आप में जब हम लोग सोचते हैं यार यही तो पढ़ाए थे पिछली बार में भी, फिर यही बताना, कितनी चीजें आप नया कर सकते हो? 10%। जैसे करंट अफेयर है, उसमें 100% नया होता है, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी अपने आप में एकदम कंप्लीट है। कुछ आज चीजें जोड़ सकते हैं जो करंट रिलेवेंट है, बाकी अब क्या ही जोड़िएगा यहाँ पे, ठीक है? तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल चलेगा जी, धर्मेंद्र सर लेंगे। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी भी चलेगा। ऑप्शनल सारा मार्च से देखिएगा, ठीक है? अभी नहीं, क्योंकि देखिए ऑप्शनल को भी एक